अच्छा यार, जरा देखिएगा जी, आपके पास कुछ ये स्ट्रक्चर है यार, बहुत सिंपल सा काम है। बेसिकली अगर आप इसमें देखें तो इनपुट नंबर नंबर की वैल्यू गिवन है और वो 7 है। काउंट में आपके पास 1 है, टोटल में आपके पास 0 है, नेगेटिव में आपके पास 0 है। और इनपुट टेम्परेचर, जो टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है वो -5 है। ऐसा ही है पहली वैल्यू। अब ये -5 टेम्परेचर में आप यहाँ लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, आपने देखा होगा हर चीज जब मैं इनपुट करता हूँ तो वो इंश्योर करता हूँ कि वो नेक्स्ट लाइन में हो। रीजन कि जब मैं प्रोसेस कर रहा हूँ तो इस इनपुट के पैरेलल जो भी टास्क हो रहा हूँ मैं उसको ट्रैक कर सकूं। ये अभी से आदत आप भी बना लें। इसका फायदा ये है, अभी तो ये एक सिंपल से फ्लो चार्ट है। जब हम ए लेवल्स के इस तरह के ट्रेस टेबल ड्राई रन करेंगे तो वो काफी कॉम्प्लेक्स लॉजिक है। और अगर आप कोई भी एक स्टेप मिस कर जाते हो तो फिर आपको वापस जब ट्रैक करना पड़ा तो जरा मुश्किल हो जाता है। इस तरह से ये फायदा होता है कि अगर मैं इनपुट कर रहा हूं तो इस इनपुट के पैरेलल जो भी टास्क होगा मैं स्टेप वाइज उसको वेरीफाई कर सकता हूं। हम ओ लेवल में क्या करते थे, अच्छा यार इनपुट हो रहा है, ओके यार -5 इधर लिख दिया। अब -5 के अकॉर्डिंग जो भी टास्क होगा वो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइनों में जा रहा है। इसका फायदा क्या होगा कि जब मैंने इनपुट की तो इसके पैरेलल जो भी टास्क होगा मैं उसको आसानी से दोबारा वेरीफाई कर सकूं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं। ओके, टेम्परेचर इनपुट किया -5। इज -5 ग्रेटर देन 20? नो। इज -5 लेस देन 0? यस। तो नेगेटिव में 0 था, 0 + 1 1। यहां से यहां पे आ जाएंगे, काउंट में 1 1 + 1 2। अब ये देखिएगा, एक चीज समझ लें, टू लेस आर इक्वल, ये जब लेस और इक्वल होता है इसका मतलब क्या है, या तो लेस हो या इक्वल हो। इफ एनी वन इज ट्रू, इफ एनी कंडीशन इज ट्रू, इज 2 लेस देन 7? यस। इक्वल टू 7 तो नहीं है ना, तो लेस तो है। यस। दोबारा टेम्परेचर इनपुट करते हैं। नेक्स्ट टेम्परेचर आपने क्या इनपुट किया? 0। 0 ग्रेटर देन 20? नो। 0 लेस देन 0? नो। लेकिन 0 इक्वल टू 0 तो है। यस। तो फिर नेगेटिव में इंक्रीमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा? 2। काउंट में इंक्रीमेंट 2, 2 + 1 3। इज 3 लेस देन 7? यस। दोबारा इनपुट करेंगे। अब क्या टेम्परेचर हम इनपुट करें? नेक्स्ट टेम्परेचर आपके पास क्या आ रहा है? 5। 5 ग्रेटर देन 20? नो। 5 लेस देन 0? नो। फिर काउंट में इंक्रीमेंट, और आप देख सकते हैं हर दफा काउंट में +1 हो रहा है। पेपर में जब भी कहेगा काउंट, हाउ मैनी, जहां पे वो हाउ मैनी का वर्ड यूज कर रहे हैं काउंट का, इसका मतलब है हमें एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसमें हर आइट्रेशन पे, हर साइकिल में +1 होता रहे। तो खैर काउंट में 4 हो जाएगा। इज 4 लेस देन 7? यस। इनपुट टेम्परेचर, तो आप नेक्स्ट टेम्परेचर क्या इनपुट करें? दैट इज -4। -4 ग्रेटर देन 20? नो। -4 लेस देन 0? यस। तो नेगेटिव में आप क्या कर देंगे? 3। अब ये देखें, ये 3 इसके पैरेलल आ रहा है। ये नहीं करना ये 3 इधर लिख दो, हम ये गलती भी अक्सर कर रहे होते हैं। तो भाई जब -4 हुआ तभी नेगेटिव में 3 हुआ। तो अगर मैं यहाँ 3 लिख रहा हूं इसका मतलब क्या होगा कि 5 के केस में इधर 3 हो चुका है, ऐसा तो नहीं हुआ था। तो ये थोड़ा छोटा सा पॉइंट है जो आप माइंड में रखेंगे, राइट? ओके, इंक्रीमेंट, फिर काउंट में इंक्रीमेंट, 4 + 1 5। इज 5 लेस देन 7? यस। फिर इनपुट करेंगे। अब नेक्स्ट टेम्परेचर क्या इनपुट करें? दैट इज 0। 0 ग्रेटर देन 20? नो। 0 लेस देन 0? नो। लेकिन 0 इक्वल टू 0 है, तो नेगेटिव में आप क्या कर दोगे? 4। फिर काउंट में इंक्रीमेंट 6। 6 लेस देन 7? यस। दोबारा टेम्परेचर, और अब आपने क्या टेम्परेचर इनपुट किया? 10। 10 20 से ग्रेटर नहीं है, 10 0 से लेस नहीं है, काउंट में इंक्रीमेंट करेंगे 7। इज 7 लेस देन 7? नो। इज 7 इक्वल टू 7? यस। फिर दोबारा इनपुट, एंड द लास्ट टेम्परेचर वी आर गोइंग टू इनपुट इज -2 ग्रेटर देन 20? नो। लेस देन 0? यस। तो फिर यहां पे क्या आ जाएगा? 5। काउंट में इंक्रीमेंट 8। इज 8 लेस देन 7? नो। इक्वल टू 7? नो। आउटपुट टोटल एंड नेगेटिव, इन टोटल वी हैव 0 और नेगेटिव में क्या आ रहा है? 5। अब ये 0 5 आप इधर लिख दो तब भी ठीक है, इधर लिख दो तब भी ठीक है, लेकिन आप यहां नहीं लिख सकते। अगर आप यहां लिख रहे हैं इसका मतलब क्या होगा? ये प्रोसेस हुआ और फौरन आ गई आउटपुट, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स है जिनको सिली मिस्टेक्स कहेंगे,
अवॉइड कीजिएगा। तो बेसिकली ये लॉजिक कर क्या रही है, हम 7 नंबर्स इनपुट करें, आप देख सकते हैं ये लूप और आइट्रेशन ये 7 टाइम्स चल रहा है, और आप इसमें काउंट क्या कर रहे हो, कितने नंबर्स हैं जो जीरो या नेगेटिव हैं। आप चेक कर सकते हैं इस गिवन इनपुट में 5 नंबर्स हैं जो जीरो है या नेगेटिव। हाँ, कोई 20 से ग्रेटर होता तो टोटल आता, तो 20 से कोई ग्रेटर नहीं था। क्लियर? किसी का कोई? जी, कौन सा जीरो सर? इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आउटपुट टोटल और नेगेटिव। टोटल में क्या सेव है, नेगेटिव में क्या है, तो 0,5। जी, दूसरा टेबल कंप्लीट करें, और ये वैल्यूज गिवन है, किया किसी ने खुद से कंप्लीट, कोई करके आया? सिर्फ 3 लोग, बाकी लोग जरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है यार, बहुत सिंपल है। जी ठीक है, ठीक है। जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया जरा कर लें, फिर इसके बाद एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। डेटा, हाँ, दोबारा 0 0 से शुरू कर। जब नई इनपुट आ गई है रेंज, तो फिर 0 0 से, जो भी है। यार ये फोन पे क्या काम है तुम्हारा यार? बस एक और लेसन, उसके बाद ये बेसिक खाता हूँ, फिर मूव करते हैं, और फिर कोशिश करेंगे पास पेपर से रिलेट करें। आपने कर लिए? क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद बिन मुजाहिद। अच्छा यार, जरा देखते जाएं साथ साथ, मैं भी कह रहा हूँ। जी, दूसरा टेबल आपके पास दूसरे इनपुट्स के लिए, इसके लिए ये कुछ ये इनपुट्स गिवन है। यहाँ देखिए नंबर में 6 का मतलब क्या होगा कि लूप 6 टाइम चल रहा है इस केस में, आप 6 इनपुट्स करने वाले हैं। अब अगर 6 इनपुट्स हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या है? फॉर एग्जाम्पल, काउंट में 1, इनिशियल वैल्यू ऑफ टोटल एंड नेगेटिव इज 0। इनपुट टेम्परेचर, तो पहला जो टेम्परेचर आप इनपुट कर रहे हो वो 21 है। इज 21 ग्रेटर देन 20? यस। अब आप टोटल करेंगे, ये लॉजिक बेसिकली क्या कर रही है, जहां टेम्परेचर 20 से ग्रेटर है वहां पे आप वो टेम्परेचर्स को एड अप कर रहे हैं। कैसे? देखिए, टेम्परेचर में आपके पास 21 है और टोटल में 0।
0 प्लस 21, तो टोटल में आपके पास क्या आ जाएगा 21। अब ये यहां से इधर नहीं जा रहा, ये अगर एरो का स्ट्रक्चर देखे तो एरो का जो फ्लो है वो कुछ यहां से यहां पे आ रहा है। इसके बाद काउंट में इंक्रीमेंट 1 प्लस 1 2 is 2 less or equal to 6, yes 2 less than 6। ओके, नेक्स्ट टेम्परेचर आपके पास क्या आ रहा है 20, is 20 greater than 20, नो, is 20 equal to 20, yes। तो यहाँ 20 था, टोटल में क्या है आपके पास 21, तो टोटल में क्या हो जाएगा 41। यहां से फिर आप यहाँ पे आएंगे, काउंट में इंक्रीमेंट और क्या हो जाएगा 3, is 3 less or equal to 6, yes। नेक्स्ट टेम्परेचर आप क्या इनपुट कर रहे हो 30, 30 ग्रेटर देन 20, यस। अब देखें टेम्परेचर में 30 है और प्लस टोटल में क्या है 41। आप देख सकते हैं आपने जितने टेम्परेचर इनपुट किए वो सबको एड अप कर रहा है इस लॉजिक से। तो क्या बन जाएगा आपके पास 71, तो बेटा टोटल में क्या आ जाएगा 71। ओके, यहां से यहां पे फिर काउंट में इंक्रीमेंट 3 प्लस 1 4, इज 4 लेस देन 6, यस। दोबारा इनपुट करें और नेक्स्ट टेम्परेचर आपके पास क्या आ रहा है 19, दैट इज 19 greater than 20, no, less than 0, no, count में इंक्रीमेंट 4 plus 1 5, is 5 less than 6, yes। दोबारा इनपुट, नेक्स्ट टेम्परेचर आप क्या इनपुट कर रहे हो 21 greater than 20, yes। अब जरा देखिएगा अब 21 है और प्रीवियस टोटल में क्या सेव है 71, तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, तो टोटल में आपके पास आ जाएगा 92, और ये 92 इसके पैरेलल आया। जब 21 आया तभी 92 हुआ, तो मैं 92 यहां नहीं लिख सकता। इसके बाद फिर काउंट में इंक्रीमेंट 6, 6 लेस देन 6, नो, लेकिन 6 इक्वल टू 6, यस। तो नेक्स्ट टेम्परेचर आपने क्या इनपुट किया 15, ग्रेटर देन दिस, नो, लेस देन दिस, नो, तो काउंट में इंक्रीमेंट 7, is 7 less than 6, no, equal to 6, no, आउटपुट टोटल, तो टोटल में आपके पास क्या था 92 और आपके पास नेगेटिव में क्या था 0। तो इस पूरी लॉजिक में हमने लूप या आइट्रेशन को कितनी दफा चलाया 6 टाइम, और इसमें काउंट नहीं किया, बेसिकली टोटल किया जहां पे टेम्परेचर 20 या 20 से ग्रेटर था। तो ये बेसिकली ये काम किया मैंने किया, तो है 15, हाँ, तो 6 जब इक्वल टू 6 हुआ तो यस किया था, तो फिर मैंने 15 को इनपुट किया था। जब 15 इनपुट हुआ था तभी यहाँ 7 हुआ। चलिए जी, ये बहुत आसान सा काम हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन जी? जीरो को नहीं, जीरो को नेगेटिव नहीं होता, बेसिकली लेस देन 0 नेगेटिव होता है, लेकिन जो प्रीवियस पार्ट था उसमें हम काउंट कर रहे थे कि 0 और लेस देन 0, तो वो नेगेटिव हेडिंग सही नहीं बनती, बस उसने दी हुई है, क्या कह सकते हैं। चलें अब देखिएगा जी नेक्स्ट पे आए। हाँ जी, इस तरह का क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आ जाते हैं, और फ्यूचर में हम ए लेवल में इस तरह के सूडो कोड और इसके प्रोग्राम कोड बनाएंगे। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ये टिपिकल ओ लेवल स्टाइल क्वेश्चन है। और इसके बाद हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसको कहते हैं स्वैपिंग। तो जरा इसको देखें जी, ये जरा कंप्लीट कीजिएगा, ट्राई ड्राई रन ट्रेस टेबल करें यार कंप्लीट, ये टिपिकल ओ लेवल स्टाइल क्वेश्चन है। और इस लॉजिक का पर्पस भी बताइएगा, जिन लोगों ने केस पढ़ा उन्होंने उम्मीद है ये किया। क्या रास्ता ही
अब सामने आके खड़ा हो याद करके उठे सर, इधर आए। बंदा चाहिए था जिसको मैं पूरा दिन खराब कर सकूं, मिल गया बंदा, आ जाओ। एक तो तेरे पास सीट नहीं है, ऊपर से फिर बैठा है आराम से। ये सीट ले, यहाँ आके बैठ और जरा मुझे ये क्वेश्चन करके दे। और किसके पास सीट नहीं है? या मैं खुद आऊं? मैं खुद आता हूँ। करें यार बाकी लोग क्वेश्चन। बैक साइड क्वेश्चन कर दे। फर्स्ट टाइम में क्वार्टर में चला यार, ये पहुंची है इसमें कौन से रिलेट करते हो? बता यार, ये जाते हैं दोस्त है। हाँ, ये नहीं कर सकते जाते हैं इसको। ठीक है, 2 मिनट करता हूँ। एक क्वेश्चन करता हूँ। समझते करें।
अच्छा यार जरा देखिएगा, करने दे, 1 मिनट है तेरे पास में, ये तो तूने ओ लेवल में किया होगा क्वेश्चन, तो फिर अब तो तुझे सबसे पहले कर लेना चाहिए था। चल जल्दी कर दे। अच्छा यार देखें, अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, देखिए मैंने कहा ये लॉजिक इंपॉर्टेंट है। चलिए वो आवाज ना यार, जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे किसी और की आवाज पसंद नहीं है। सामने देखें, मैंने बताया ये लॉजिक इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि फ्यूचर में जब हम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे, सूडो कोड पढ़ चुके होंगे, कुछ लॉजिक क्लियर होगी, तो हम ऐसे सूडो कोड या प्रोग्राम कोड भी बनाएंगे कि हम बाइनरी डाटा इनपुट करें वो डेनरी में कर दें, हम डेनरी नंबर इनपुट करें वो बाइनरी में कर दें, हम बाइनरी इनपुट करें वो हेक्सा बना दें, तो हम ये काम भी करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले अगर हम ये लॉजिक स्टडी कर लें तो हमें काफी हेल्प मिल जाएगी। तो जरा देखिएगा, ये लॉजिक बेसिकली यही काम ही कर रही है कि आप बेसिक करके आ रहे हो। ये देखें, ये बाइनरी डाटा है 1001, तो आप इस बाइनरी को कन्वर्ट किस में कर रहे हो, डेनरी में। बहुत आसान सा काम। देखिए इनिशियलाइजेशन, आपके पास ये 32, ये कुछ ये वाला काम कर रहा है, आपको याद है पावर 1 2 4 8 16 32 ऐसा ही है। 32 की अगर हम बात करें तो ये वाला जो 1 है ये 32 वाली पोजीशन पे है, फिर यहाँ पे 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1। तो अब एक चीज नोट कीजिएगा, जहां जहां 1 आ रहा है वो वाली बिट्स ऐड होंगी, और जहां 0 आ रहा है वो वाली बिट्स अगर ऐड भी होंगी तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो जरा चेक कीजिएगा, देखिए लॉजिक कैसे काम कर रही है। 32 कहाँ सेव है, इसमें, यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1, इनपुट डी। तो फर्स्ट वैल्यू जो आप इनपुट कर रहे हो वो मैं फिर नेक्स्ट लाइन पे लिख रहा हूँ, रीजन आपको पता होगी। अब यहाँ देखें 1 मल्टीप्लाई बाय एम, तो बेटा 32 मल्टीप्लाई बाय 1, तो टी में क्या आ जाएगा आपके पास, टी में 32, एस में 0, 32 प्लस 0, तो एस में क्या हो जाएगा 32। सी में इंक्रीमेंट 1 + 1 2, इज टू लेस आर इक्वल, इसका मतलब क्या है, या तो लेस हो या इक्वल, लेस तो है, यस। तो 16, 32 डिवाइड बाय 2 16, इनपुट डी, नेक्स्ट वैल्यू आप क्या इनपुट कर रहे हो, दैट इज 0। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो बेटा टी में क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला 0 अब डील हो रहा है, 0 + 32, तो 32 रहा, ये देख सकते हैं, ये 32 + 0 किया तो क्या रहा, 32 ही रहा, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद सी में इंक्रीमेंट 2 + 1 3, इज 3 लेस देन 6, यस। 16 डिवाइडेड बाय 2 8, इनपुट डी, नेक्स्ट वैल्यू आप क्या इनपुट कर रहे हो 1। अब डी में 1 है और एम में क्या है 8, ऐसा ही है बेटा, 1 मल्टीप्लाई बाय 8, तो टी में क्या आ जाएगा 8। अब देखें यहाँ पे 32 था, 32 में हम क्या ऐड कर रहे हैं, चेक कर ले भाई, आपके पास टी में क्या है 8 और प्लस एस में क्या है आपके पास 32, 32 + 8, तो एस में क्या हो जाएगा 40। तो आप देख सकते हैं जब हम इसको ऐड करते हैं तो 40 बनते हैं। फिर इसके बाद सी में इंक्रीमेंट 3 + 1 4, इज 4 लेस देन 6, यस। 8 डिवाइडेड बाय 2 4, इनपुट डी, नेक्स्ट वैल्यू हम क्या इनपुट कर रहे हैं यहाँ पे 1, तो आपके पास 1 आ जाएगा। अब डी में 1 है और एम में 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो टी में 4 हो जाएगा, आप देख सकते हैं 40 + 4, तो बेटा यहाँ पर जरा चेक कीजिएगा, यहाँ 4 है और 40, तो बन जाएगा 44।
C 4 plus 1 5. Is 5 less than 6? Yes. 4 divided by 2 2. Input D. Next value आपने क्या input की? 0. 0 मल्टीप्लाई कुछ भी नंबर से हो रहा है तो T में 0 जी, T में 0 S में 44 तो 44 ही रहा। आपने ऐड किया 40 हुआ 44 44 प्लस 0 करेंगे तो 44 ही रहेगा, चेक भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद इंक्रीमेंट 5 plus 1 6. Is 6 less than 6? No. Is 6 equal to 6? Yes. 2 divided by 2 1. Input D. Next value आपने क्या input की? 1. अब यहाँ पर जब आपने 1 input किया, इसके पैरेलल देखें 1 multiply by m तो बेटा T में क्या आ जाएगा? 1. 1 plus S 44 plus 1 45 और C में 6 plus 1 7. 7 less than 6? No. Equal to 6? No. Output S. तो अब इसका बाइनरी का डेनरी और हाँ कहीं भी लिख दे यार 45 आ जाए। अब एक चीज नोट करें, लूप 6 दफा क्यों चला? क्योंकि 6 बिट्स है ना, 1 2 3 4 5 6 और 32 क्यों आया? क्योंकि m में जो लास्ट बिट की पावर है वो क्या थी? हाँ, अगर मेरे पास कुछ ये डाटा होता, कितने बिट्स हैं? 7, तो लूप ने कितनी दफा चलना था? यहाँ पे 7 टाइम्स और इसकी पावर क्या बनती थी? तो फिर यहाँ क्या आ जाता? 64। तो अब हम इस लॉजिक की बेस पे 7 बिट्स का बाइनरी का डेनरी बनाते। इसी तरह से अगर 8 बिट्स होती तो फिर 1 to 8 और फिर यहाँ क्या आ जाता? लूप कितनी दफा चलता? 8 टाइम्स या 7 टाइम्स, जो भी था। पॉइंट समझ आता है? तो फ्यूचर में हम इसको और भी दोबारा पढ़ने वाले। अब आते हैं जी जो एक कॉन्सेप्ट है, आपके पास ये पेज होगा, ये राइट कॉर्नर पे पेज 20। आपने ये क्वेश्चन अभी करना नहीं, पहले सामने देखा। अच्छा, और सामने देखिएगा, ये जरा ध्यान से सुने। ये जो स्वैप या स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट है, ये ओ लेवल में पढ़ाया जाता है, लेकिन ओ लेवल में इतना यूज नहीं है। यानी कि अगर मुझे किसी डाटा को सॉर्ट करना है, सॉर्ट का मतलब है असेंडिंग या डिसेंडिंग में, अगर मुझे डाटा की सॉर्टिंग करनी है असेंडिंग डिसेंडिंग में, तो उसमें हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं स्वैप या स्वैपिंग का। अब ये जो स्वैप और स्वैपिंग है, पेपर 2 में ए लेवल्स में ये चीज फ्रीक्वेंटली यूज होगी, बार बार यूज होगी, लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, जरा देखें सामने। देखें आप, सबसे एक क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक वेरिएबल ए है और इसके अंदर सेव है 10। ये 10 किसको दे दो? वेरिएबल ए को। और आपके पास एक वेरिएबल बी है और इसमें सेव है 50। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मैं चाहता हूं कि जो 10 है वो कहाँ सेव हो जाए? बी में, और जो 50 है वो कहाँ सेव हो जाए? ए में। मैं वैल्यूज को इंटरचेंज करना चाह रहा हूं। इनिशियली 10 कहाँ स्टोर है? ए में, और 50 कहाँ स्टोर है? वेरिएबल बी में। मैं चाहता हूं 50 कहाँ स्टोर हो जाए? ए में, और 10 कहाँ स्टोर हो जाए? बी में। क्या ऐसी लॉजिक यूज करें कि हम इन वैल्यूज को, डाटा को इंटरचेंज करें? ठीक है जी, इनका कहना है कि हम एक तीसरा वेरिएबल यूज करें। रियल लाइफ में तो बहुत आसान है, मेरे पास वेरिएबल ए में स्टाइलस है, सेकंड वेरिएबल बी में मेरे पास मार्कर है। रियल लाइफ में तो मैंने स्वैप कर दिया, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना कि एक वेरिएबल दो डाटा को होल्ड करे। तो क्या करते हैं, मेरे पास ये स्टाइलस कहाँ रखा? टी वेरिएबल है, ये बी हो गया। यहां से डाटा कहाँ चला गया? वेरिएबल बी से ए में, और ये कहाँ से आ जाएगा? ओए छोटे बच्चे, तू, मैं पढ़ा रहा हूँ, तू सो रहा है यार। जी, तो यहाँ से उठाना भी की फेंकना भी ये बड़ा आसान हो रहा है यार। ये छोटी सी जाली से मैं यूं नीचे फेंक सकता हूँ, और तू सो रहा है यार। जब मुंह पे पानी शानी मार के इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा, रात को जागता रहता है क्या? नींद नहीं आई थी तो मैं सारी रात जागता रहा? तो यार तेरी मेहरबानी है। अच्छा, एक वेरिएबल लेते हैं, थर्ड वेरिएबल। अब थर्ड वेरिएबल देखिएगा, फिलहाल कंसीडर क्या है, मेरे पास एक वेरिएबल टी है। ए की वैल्यू हम कहाँ स्टोर करते हैं? वेरिएबल टी में।
बी की जो वैल्यू है या डाटा है वो हम कहाँ स्टोर कर देते हैं, ए में। और इसी तरह से जो टी के पास डाटा है वो हम कहाँ स्टोर कर देते हैं, बी में। अब जरा देखिएगा, आपके पास ए में 10 था तो टी में क्या आ जाएगा, 10। आपके पास बी में 50 है तो ए में क्या हो जाएगा, 50। आपके पास टी में क्या है, 10, तो बी में क्या आ जाएगा, 10। तो क्या वैल्यूज या डाटा इंटरचेंज हो गया यूजिंग थर्ड वेरिएबल, और थर्ड वेरिएबल क्या है, टी। जी, ये क्लियर है, ये नोट करें और इस एक आंसर दीजिएगा, क्या विदाउट थर्ड वेरिएबल भी हम डाटा स्वैप कर सकते हैं। जी, इनका कहना है कि सर ए की बी की वैल्यू ए को दे दें और फिर ये सोच रहे हैं कि ए की वैल्यू बी को दे दें, ऐसा। सर देखिएगा जी, आपके पास बी में क्या सेव है, 50। ए में क्या आ जाएगा, अब ए में क्या सेव है, 50, तो बी में क्या आ जाएगा। तो गए तो मसला खराब हो गया, तो पहले सोचता। और ये नोट करें और बताइएगा, क्या विदाउट थर्ड वेरिएबल भी हम वैल्यूज या डाटा को इंटरचेंज कर सकते हैं। बोल भाई, तूने तो सीएस पढ़ा हुआ है पहले। बना के कोई लॉजिक दिखा सकता है कि विदाउट थर्ड भी काम कर जाए। एक ने तो कह दिया नहीं होता। जो थर्ड वेरिएबल वाला है, हमने एक थर्ड वेरिएबल ले लिया टी। ए की वैल्यू कहाँ स्टोर की, टी में। बी की वैल्यू ए में और टी की वैल्यू बी में। जरा चेक करें, ए में 10 था तो टी में क्या आ जाएगा। आपके पास बी में 50 था तो ए में क्या हो जाएगा। टी में क्या सेव है, आपके पास टी में क्या है, 10, और ये 10 कहाँ आ जाएगा। तो कंपेयर करें, क्या डाटा या वैल्यूज इंटरचेंज हो गई यूजिंग थर्ड वेरिएबल, एंड दैट इज टी। तो फिर तो थर्ड वेरिएबल फिर आ गया ना, एक आउटपुट करके किसी में सेव करते हैं फिर उसको, तो फिर तो थर्ड तो फिर भी आ गया। हाँ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर है, इसके जो बता रहे हैं इसको थोड़ा सा रिफाइन करने की कोशिश करते हैं, जरा देखें। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, ए इक्वल टू ए प्लस बी, बी इक्वल टू ए माइनस बी, और ए इक्वल टू ए माइनस बी। जरा देखें, आपका मैथ आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 10, यहाँ पे 50, 10 प्लस 50, ए में क्या सेव हो जाएगा, 60। इधर देखते हैं आपसे, ए में आपके पास 60 है और बी में क्या सेव है, जी 50। 60 माइनस 50, बी में क्या हो जाएगा, 10। ए में क्या सेव है और बी में क्या सेव है, 60 माइनस 10। तो क्या डाटा इंटरचेंज नहीं हो गया यूजिंग, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो आने वाले दिनों में हम इनको भी सूडो कोड के साथ लिखेंगे और इसको हम विद थर्ड और विदाउट थर्ड भी करेंगे। ये दोनों मेथड्स नोट करें। और अब ये क्यों पढ़े हैं मेथड्स, इनको रिलेट करते हैं। ऊपर हेडिंग है विद थर्ड वेरिएबल एंड विदाउट थर्ड वेरिएबल, और ये नोट करें फिर बात करें। चल, अभी तक अटेंडेंस पेपर पे हो रही है तुम लोगों की या
जी बेटा कर लिया नोट। अब देखिए जी इसको किस क्वेश्चन के साथ रिलेट कर रहे हैं वो। मैं इसके 1 से 2 स्टेप्स कर रहा हूं और ये आप बाकी खुद से कंप्लीट करेंगे और हर बच्चा करेगा। आप सबके पास जो शीट है उस पे ये क्वेश्चन गिवन है। जी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये करना तो है और ये हम इस पे डेटा को सॉर्ट करेंगे। जरा देखिए जी, मैं इसके 1-2 स्टेप्स करूं और ये हर बच्चा करेगा। सामने देखें, पहले कुछ स्टेप्स नोट करें। वी हैव 5 वेरिएबल ए बी सी डी ई। आपके पास 5 वेरिएबल्स हैं और उनकी वैल्यूज क्या गिवन है। इनपुट ए बी सी डी, तो आपके पास यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, देन 1, देन 4 और फिर 8। इनिशियल वैल्यू ऑफ k इज 0 एंड x इज आल्सो 0। ये तो फर्स्ट लाइन में वो कुछ हो गया जो पहले से गिवन है। अब जरा देखें, a में 3 इज 3 ग्रेटर देन 5। क्या 3 5 से बड़ा है? नो। आप यहाँ पे आ जाओगे, a की वैल्यू कहाँ सेव कर दें? a में 3 है तो क्या, मैं इसको थोड़े से डिफरेंट कलर से के लिख रहा हूं, तो बेटा k में क्या आ जाएगा? 3। b की वैल्यू कहाँ सेव कर दें? डाटा राइट से लेफ्ट जाता है ना, तो भाई b में 5 है तो a में क्या आ जाएगा? 5। आपके पास k में क्या सेव है? 3। 3 कहाँ सेव कर दें? b में। और x में क्या कर दें? 1। एक चीज जरा नोट करें, क्या डाटा इंटरचेंज नहीं हो गया? b की वैल्यू किसको मिल रही है और a की वैल्यू किसको मिल रही है? और हम थर्ड वेरिएबल कौन सा यूज कर रहे हैं? के। तो यूजिंग थर्ड वेरिएबल के, क्या हम वैल्यूज को स्वैप नहीं कर रहे, इंटरचेंज? अच्छा, इसके बाद देखें, यहां से यहां पे इज बी ग्रेटर देन सी। आपके पास बी में क्या गिवन है? 3 और सी में क्या गिवन है? 1। क्या 3 1 से बड़ा है? यस। तो बेटा यहां आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा यस नो किधर है। इज सी ग्रेटर देन डी? आपके पास सी में 1 है, इज 1 ग्रेटर देन डी? और डी में 4। क्या 1 4 से बड़ा है? नो। तो इसका मतलब है यहाँ पे सी की वैल्यू कहाँ सेव कर दें? के में। सी में 1 आ रहा है तो के में क्या आ जाएगा? 1। डी में आपके पास 4, 4 कहाँ सेव कर दें? सी में। के में क्या आ रहा है? 1, तो 1 कहाँ सेव हो जाए? डी में। और एक्स में क्या हो जाएगा? 1। यहां से यहाँ पे इज डी ग्रेटर देन ई? यस। इज 1 ग्रेटर देन ई? ई में आपके पास क्या आ रहा है? 8। क्या 1 8 से बड़ा है? नो। फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे, डी की वैल्यू आपके पास किसमें आ रही है? के में। तो डी में क्या था? 1। तो बेटा 1 कहाँ सेव हो जाएगा? के में। इसके बाद ई में क्या सेव है? 8। 8 कहाँ स्टोर कर दें? तो बेटा 8 कहाँ आ जाएगा? डी में। आपके पास के में है 1, तो 1 कहाँ स्टोर कर दें? ई में। और एक्स में फिर क्या कर दें? 1। यहां से यहाँ पे क्या 1 इक्वल टू 1 है? यस। तो एक्स को क्या कर दो? तो एक्स में फिर 0 आ जाए और फिर कंपैरिजन करें जी। ये पूरा स्ट्रक्चर जल्दी से कंप्लीट, और ये हर बच्चा करेगा। जल्दी करें जी, फिर मैं आपके पास ही आता हूँ, इसको चेक करते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, आप जैसे यहाँ पे एक चीज नोट करें, ये 8 आ चुके हैं तो डी में 8 है, अब 1 4 नहीं है। आप किसको कंसीडर करोगे? द मोस्ट रिसेंट वैल्यू, जो दो रिसेंट वैल्यू यहाँ पे आ रही है आप उसको ही लेके चले। करें आप।
सर मोस्ट रिसेंट वैल्यू, मोस्ट रिसेंट का मतलब क्या है? अभी ये बताया, अभी ये एंड मैंने इसी पे किया है कि वो डी में 8 आया हुआ है तो मैं 8 को कंसीडर। किसको? जहाँ पे फ्लो चार्ट है, ये मैक्सिमम यही जूम है यार, और तो जूम हो ही नहीं सकता। देखो, और जूम करोगे तो पेज पे बात चलाएगा। क्या इशू आ रहा है? बार बार इन्वाइट करना पड़ता है। जल्दी करो यार। सॉर्ट कर रहे डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड दैट इज के। हो गया। कर लिया तो ट्राई नहीं करेंगे फिर कैसे आएगा? सर क्या नहीं समझे? आपने पूछा और मैंने ना बताया हो। पूछे क्या मसला हुआ? ये जो मैंने सारी वैल्यूज लिखी है ये सब बार बार रिपीट किए हैं, तो किधर थे फिर आप? बताइएगा जी, कहाँ मसला है? सर ए और बी ये गिवन है। ए में इनिशियल क्या था 3 और बी में क्या था 5। क्या 3 5 से ग्रेटर है? नो। तो ए की वैल्यू कहाँ स्टोर कर दें? ए में क्या था 3, तो के में क्या आ जाएगा? बी की वैल्यू कहाँ स्टोर कर दें? ए में। बी में क्या था 5, ए में क्या आ जाएगा 5। आपके पास के में क्या सेव है 3, 3 कहाँ सेव हो जाए बी में, तो ये 3 किसको मिल गया बी में? वैल्यूज चेंज हो गई। और एक्स में क्या कर दे 1, ये एक्स में 1 आ गया। आपसे बाकी क्वेश्चंस हो गए जो आपने किए हैं? सर इसमें क्या मुश्किल है, तो बता रहे। तो आप बातों की बजाय अगर लेफ्ट राइट पे किसी के साथ डिस्कस कर ले तो वो ज्यादा सही नहीं है? और ये शुरू के लेसन है, अगर तुम्हें ये नहीं समझ आया आगे नहीं कुछ समझ आना। हाँ जी, ये कर लिया भाई। मुझे तो नहीं लगता तू कर रही है, तू तो कुछ सोच ही। कर दे छोड़ दे ठीक है, ना भी छोड़े तो ठीक है। तूने तो यार ये किया हुआ है पहले। कंप्लीट कर दे जल्दी से यार, सारी ओ लेवल वाली चीजें हैं।
चले यार देखें, आप करें, चले पहले कर लें, 2-3 मिनट है। ठीक है। तो देखिए जी, ये पूरा क्वेश्चन ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जी, सामने देखें, जिन लोगों को कंफ्यूजन है खासतौर पे ये 1 2 3 4, जरा देखिएगा जी। इनपुट सबसे पहले से गिवन वैल्यूज क्या है आपके पास, 3 5 1 4 8, ये आपने लिख दिया। के में 0 है और एक्स में 0 है, इनिशियल वैल्यू आ गई। इज ए ग्रेटर देन बी, आपके पास 3 है। और यार एक चीज जरा सुनो, 1 2 3 4, नेक्स्ट टाइम तुम लोग सबसे आगे वाली लाइन में बैठोगे, पीछे ना बैठ। सर आप भी, आपके साथ और कौन है? ये 5 लोग नेक्स्ट टाइम हमेशा क्लास में फर्स्ट लाइन में बैठेंगे, पीछे ना जाए जाके बैठिएगा। इज 3 ग्रेटर देन 5? नो। इसका मतलब है यहाँ पे आएंगे ए की वैल्यू कहाँ स्टोर कर दें, के में। ए में 3 है तो के में क्या आ जाएगा, 3। आपकी बी की वैल्यू 5 कहाँ स्टोर कर दें, ए में। और के में 3 है तो ये 3 कहाँ, क्योंकि बताया था ना डाटा राइट से लेफ्ट जाता है, तो के में 3 है तो बी में क्या आ जाएगा, 3। और एक्स में क्या कर दें, 1। यहां से यहां पे इज बी ग्रेटर देन सी, आपके पास बी में 3 है और सी में 1, क्या 3 1 से ग्रेटर है? यस, यहाँ पे आ जाएंगे। इज सी ग्रेटर देन डी, यहाँ पे 1 है और डी में क्या है आपके पास, 4, क्या 1 4 से बड़ा है? नो। तो इधर आएंगे, सी की वैल्यू कहाँ स्टोर कर दें, के में। सी में आपके पास 1 है तो के में क्या आ जाएगा, 1। डी में आपके पास क्या है, 4 कहाँ सेव कर दें, सी में, तो 4 कहाँ सेव हो जाएगा, सी में। के में आपके पास है 1 तो 1 कहाँ आ जाएगा, डी में। और एक्स को क्या कर दें, 1। यहां से यहां पे इज डी ग्रेटर देन ई, यस। डी में आपके पास 1 इज ग्रेटर देन ई, ई में 8, क्या 1 8 से बड़ा है, नो। अब डी की वैल्यू हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, के में। डी में आपके पास 1 है तो के में क्या आ जाएगा, 1। ई में आपके पास क्या सेव है, 8, तो 8 कहाँ स्टोर कर दें, डी में, तो 8 कहाँ आ जाएगा, डी में। इसके बाद के में 1 है तो 1 कहाँ स्टोर कर दें, ई में। और फिर एक्स को क्या कर देंगे, 1। और जब यहाँ पे आएंगे, क्या 1 1 के बराबर है, यस, तो फिर एक्स में क्या आ जाएगा, 0। तो यहां से फिर वापस ये ऊपर जाएगा और फिर कंपैरिजन शुरू हो रहा है। अब जरा देखिएगा, जब वो फिर कंपैरिजन कर रहे हैं तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, जरा देखिएगा, x में 0 इज a ग्रेटर देन b। अब जब जो मोस्ट रिसेंट वैल्यू वो कंसीडर करूंगा, यहाँ 5 यहाँ 3, a में 5 है और b में 3, क्या 5 3 से बड़ा है, यस, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। इज b ग्रेटर देन c, a में b में आपके पास क्या है, 3, इज 3 ग्रेटर देन जी, किससे ग्रेटर की बात कर रहे हैं, 4, क्या 3 4 से बड़ा है, नो। आप यहां पे आ जाए, बी की वैल्यू कहां स्टोर कर दें,
के में, बी में आपके पास क्या था 3, तो के में क्या स्टोर हो जाएगा सी में आपके पास 4, तो 4 कहां सेव कर दें, तो बेटा यहाँ 4 है, तो ये किस में आ जाएगा बी में। के में आपके पास है 3, तो 3 कहां स्टोर कर दें, और ये 1 कहां आ जाएगा एक्स में, यहां से यहां पे। इज सी ग्रेटर देन डी, बेटा सी में आपके पास क्या है 3, क्या डी से बड़ा है, और डी में क्या है, क्या 3 8 से ग्रेटर है, नो। अब सी की वैल्यू कहां स्टोर हो रही है के में, बेटा सी में क्या है 3, तो के में क्या आ जाएगा, और डी में आपके पास क्या है 8, 8 कहां स्टोर कर दें, और आपके पास के में क्या स्टोर है 3, तो 3 कहां आ जाएगा डी में, और एक्स को क्या कर दें 1, तो यहां क्या आ जाएगा 1। इज डी ग्रेटर देन ई, जी डी में आपके पास क्या है भाई इस वक्त 3, और ई में आपके पास क्या स्टोर है, क्या 3 1 से ग्रेटर है, और 8 नहीं है 1 है, क्या 3 1 से ग्रेटर है, यस, तो यहाँ पे आ जाएंगे x में 1, क्या 1 1 के बराबर है, यस, तो फिर x को क्या कर दें 0। अब जब दोबारा देखिएगा, जब दोबारा ये कंट्रोल ऊपर जाएगा, अब फिर क्या होगा, थोड़ा सा लेंथी है, मैंने कहा कि लेंथी है, लेकिन करना तो है जी। अब जरा देखिएगा x में 0 हो गया, अब फिर वो कंपेयर कर रहे हैं a को b से, तो इसमें क्या कह रहे हैं, इज a ग्रेटर देन b, a में इस वक्त 5 है, और b में क्या सेव है 4, क्या 5 ग्रेटर देन 4 है, यस, यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ देखें, क्या 4 ग्रेटर देन 8 है, क्योंकि b में क्या सेव है 4, और c में क्या है 8, इज 4 ग्रेटर देन 8, नो। तो b की वैल्यू कहां स्टोर कर दें, k में, b में क्या था 4, तो बेटा k में क्या आ जाएगा 4। c में आपके पास क्या सेव है 8, तो 8 किसको दे दें b को। k में आपके पास 4, तो 4 कहां स्टोर हो जाए c में, और x में क्या कर दें, यहां से यहां पे। इज c ग्रेटर देन d, आपके पास c में 4 है, क्या 4 ग्रेटर है d से, और d में क्या सेव है, क्या 4 3 से बड़ा है, यस, तो यहां पे आ। अब वो कह रहे हैं d ग्रेटर देन e, d में क्या सेव है, क्या 3 ग्रेटर है e से, 3 में, इधर d में आपके पास 3, और e में क्या है, क्या 3 1 से बड़ा है, यस, तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे। फिर इस पे x में 1, क्या 1 1 के बराबर है, तो फिर वापस जाएंगे x में क्या कर दें 0। अब इसके बाद देखिएगा, फिर कंपैरिजन है जी। अब आपके पास जो फिर कंपैरिजन है उसमें देखें, इज a ग्रेटर देन b, बेटा a में 5 है और b में 8 है, क्या 5 8 से बड़ा है, नो। तो a की वैल्यू कहां स्टोर कर दें k में, a में आपके पास क्या था 5, तो बेटा 5 कहां चला जाएगा k में। b में आपके पास क्या सेव है 8, तो 8 कहां आ जाए a में, और k में आपके पास क्या सेव है 5, 5 कहां स्टोर कर दें b में, और x को क्या कर दें 1, यहां से यहां पे। इज b ग्रेटर देन c, अब चेक करें, देखें बेटा b में इस वक्त क्या सेव है 5, क्या 5 ग्रेटर है 4 से, यस, तो यहां आ जाएंगे। इज c ग्रेटर देन d, बेटा यहाँ पे क्या है 4, क्या 4 3 से बड़ा है, यस, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। इज d ग्रेटर देन e, क्या 3 1 से ग्रेटर है, यस, x में 1 है, क्या 1 1 के बराबर है, यस, तो x में क्या कर देंगे 0। अभी एंड नहीं हुआ, अब एंड होगा। अब यहां देखें, इज 8 ग्रेटर देन, इज 8 ग्रेटर देन 5, यस, इज 5 ग्रेटर देन 4, यस, इज 4 ग्रेटर देन 3, यस, इज 3 ग्रेटर देन 1, यस, इज 0 इक्वल टू 1, नो। तो आउटपुट ए बी सी, तो आउटपुट क्या आ रही थी आपके पास 8 5 4 3 1। तो आप देख सकते हैं जहां पे भी डाटा स्वैप होगा, जहां पे भी डाटा इंटरचेंज होगा, आप उस डाटा को सॉर्ट कर सकते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग में जी। यार मैं क्या कह रहा हूं इस वक्त, हाँ क्या नाम है अब्दुल्ला, क्या कहा है इस वक्त मैं नहीं इससे पूछा।
कैसे स्वैप हुआ है? सुन तो तू नहीं रहा, ये तो एडजस्ट कर रहा है, तुझे भी पता है और मुझे भी पता है। जी ले रही है, तो ये चीज हम यूज करेंगे भाई, अब कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। चलें जी, इसके बाद बस एंड कर रहे हैं आज के दिन में ये टॉपिक, ताकि मैं चाह रहा हूँ नेक्स्ट टाइम आप फ्लो चार्ट बनाएं और हम सूडो कोड भी बनाएं। फ्लो चार्ट और सूडो कोड पे जितना जल्दी हो हम आ सकें, और एक वीक फ्लो चार्ट और सूडो कोड की प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर उस चीज को प्रोग्राम कोड से रिलेट करेंगे। ठीक है, लैपटॉप वगैरह तो है ना? कितने लोग हैं जिनके पास अपने पर्सनल लैपटॉप हैं और वो ला सकते हैं? ये कोशिश करिए, आदत बना लें, बैग में रख सकते हैं ना, इजी है कैरी करना। 2 वीक के अंदर मैक्सिमम। लैब में भी जाएंगे, लैब में भी होंगे, लेकिन बच्चे ज्यादा है, क्या करें फिर। लैब में 40 कंप्यूटर्स हैं, अगर उसमें से कोई 15 या 20 लोग अपने अपने लैपटॉप ले आए तो वो बेहतर है, बाकी लोग कर लेंगे काम। अच्छा यार, एक और क्वेश्चन है। एक मिनट, अभी जरूरत शायद पड़ जाए। इधर देखें यार, पेज 32, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता रहा, ये पूरा क्वेश्चन ट्राई करें और इस लॉजिक का पर्पस बताइएगा। राइट कॉर्नर पे कंसीडर करें पेज 32। चले जी, करें बेटा जी स्टार्ट। इस लॉजिक का पर्पस भी बताएंगे और बाकी प्रोसेस। ये काम भी हम बार बार वेरिएबल्स में यूज करें। सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट। ठीक है सेकंड लास्ट। वो सेकंड चाहिए बच्ची, सेकंड ऐड कर ठीक है। चले मैंने तो पूछा है। एक से बस सेकंड कर रहे हैं। कितने कौन भाई, सर क्या करता बता दे भाई, एंड कर दे बस, थक गया बस। ठीक है, सेकंड लास्ट तेरी खबर, बस एंड कर। कौन से तुझे बुला रहे हैं? वो पहना है यूनिफॉर्म। अच्छा अच्छा, वो दिया है पैसा। ये तुझे तंग कर रहे हैं वैसे यार, ये सबके पास यूनिफॉर्म है यार। वो वो है कौन से सर? 2 बच्चे सर, आपने तो आपने पहन ली है ना यूनिफॉर्म, बस सर आप बस। खुद से ट्राई करें और कंप्लीट करें जल्दी। अच्छा कर तो लेना बेटा। जल्दी करोगे यार, ये 1 2 3 4 करके दो।
हो गया यार, बस रुक जाए। चार इनपुट्स नहीं है तेने, तूने तीन इनपुट्स लिखी हैं, 0 3 2000। क्या इनपुट आउटपुट आ रहा है? 2 3 बस। आउटपुट में चार आउटपुट हो रही है, जरा चेक कर जी। एक नंबर कर दिया जल्दबाजी में। वो टी जो वन है आउटपुट के साथ है, वो जरा नजर में नहीं गया होगा जी। ये हाँ, वो एग्जामिनर साहब भी जरा समझ जाए। हो गया। अब इसमें क्या मसला है? घूम गया? अच्छा, घूमता ही रहता हूँ। लूप खत्म नहीं हुआ। 10 नंबर इनपुट करने हैं ऐसा। दिखा यार, अब तूने किया तो अब तुम। नेक्स्ट वीक ट्यूसडे तक या वेडनेसडे तक पेपर 2 के टॉपिकल्स पढ़े होंगे, बल्कि मैं यहाँ मंगवा लूंगा टॉपिकल्स, आपको उनकी जरूरत पड़ने वाली है। और पेपर 2 के टीचर नोट्स वो भी अपडेट कर दिए हैं, वो भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे, आप यहाँ से पिक कर सकते हैं प्रिंटेड फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में, फोटो कॉपियर पे, या सर इरफान बता देंगे ऑफिस में। तो आपको पेपर 2 के टीचर नोट्स चाहिए एक दो, और साथ में आपको टॉपिकल चाहिए, वो दोनों आपको अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट, हाँ जी, अपडेट कर दिए पुराने सिलेबस के, तो पहले से ही मार्केट में अवेलेबल है पुराने सिलेबस के, लेकिन जब से 9619 का आया तो उसके अपडेटेड नोट्स आ गए। अच्छा चले यार, देखिएगा सामने, देखें। अच्छा यार जरा देखिए बेटा, इनिशियलाइजेशन सी में 1, एच में 0, टी में आपके पास T1 है, T2 है और T3 है। इनपुट नंबर, सबसे पहले हम क्या नंबर इनपुट करें? 1500। इस 1500 ग्रेटर देन ट्रिपल लाइन? यस। T3 में आपके पास 0 था, 0 + 1 1। अब देखिए एरो का फ्लो, देखिए यहाँ पे आप आ रहे हैं, इस नंबर ग्रेटर देन एच, एच में आपके पास क्या सेव है? 0। इज 1500 ग्रेटर देन 0? यस। तो जो डाटा नंबर में है वो कहाँ सेव कर दो? एच। तो बेटा एच में क्या आ जाएगा आपके पास? 1500। यहां से यहाँ पे काउंटर में इंक्रीमेंट 1 + 1 2। इज 2 लेसर इक्वल टू 10? यस। इनपुट नंबर, आप नेक्स्ट नंबर क्या इनपुट कर रहे हो? 1000। 1000 ग्रेटर देन ट्रिपल लाइन? यस। T3 में 1 1 + 1 2। फिर यहां से यहाँ पे इज 1000 ग्रेटर देन एच, एच में क्या बेटा सेव है? 1500। क्या 1000 1500 से बड़ा है? नो। यहाँ पे आ जाएंगे 2 2 + 1 3।
Is 3 less than 10? Yes. Input number. आपने next क्या input किया? 100. Is 100 greater than triple line? No. Is 100 greater than double line? Yes. T2 में 0 था, 0 + 1 और ये 1 इधर लिखना है बेटा, इधर नहीं। जब 100 था तभी यहाँ पे चेंज आया। इसके बाद ये yes होगा, yes के बाद आप यहाँ पे is 100 greater than 1500? No. फिर काउंटर में इंक्रीमेंट 3 + 1. Is 4 less than 10? Yes. Next input 10. Is 10 greater than double line? Triple line? No. Is 10 greater than double line? No. T1 में इंक्रीमेंट 0 + 1 1. फिर बेटा यहाँ पे क्या 10 ग्रेटर है h? क्या 1500 से ग्रेटर है? नो. फिर इंक्रीमेंट 4 + 1 5. Is 5 less than 10? Yes. इनपुट नंबर. नेक्स्ट आपके पास क्या नंबर आ जाएगा? Is triple line greater than triple line? No. Is triple line greater than double line? Yes. तो बेटा T2 में 1 था तो 1 + 1 2. फिर यहाँ पे क्या ट्रिपल लाइन ग्रेटर है 1500 से? नो. काउंट में इंक्रीमेंट 5 + 1 6. Is 6 less than 10? Yes. इनपुट नंबर. आपने नेक्स्ट क्या नंबर इनपुट किया? डबल लाइन. डबल लाइन ग्रेटर देन ट्रिपल लाइन? नो. डबल लाइन ग्रेटर देन डबल लाइन? नो. नो. इक्वल है, बराबर, ग्रेटर नहीं है. तो T1 1 + 1 2. जी. डबल लाइन ग्रेटर देन 1500? नो. 6 + 1 7. Is 7 less than 10? Yes. इनपुट नंबर. आपने नेक्स्ट कौन सा नंबर इनपुट किया? दैट इज 2000. ग्रेटर देन ट्रिपल लाइन? यस. तो T3 में आपके पास है 2 2 + 1 3. फिर यहाँ पे क्या 2000 1500 से ग्रेटर है? तो बेटा नंबर में 2000 तो एच में क्या आ जाएगा? 2000. काउंटर में इंक्रीमेंट 7 + 1. Is 8 less than 10? Yes. इनपुट नंबर. आपने नेक्स्ट क्या नंबर इनपुट किया? 5. 5 greater than triple line? No. 5 greater than double line? No. T1 2 + 1 3. क्या 5 2000 से ग्रेटर? No. C 8 + 1 9. 9 less than 10? Yes. Input number. Next number -3. Greater than triple line? Greater than double line? No. So T1 3 + 1 4. Is -3 greater than 2000? No. C में क्या हो जाएगा भाई? 10. Is 10 less than 10? No. Equal to 10? Yes. Input number. Next number आपके पास क्या आ रहा है? 0. 0 इससे ग्रेटर? नो. 0 इससे ग्रेटर? नो. T1 में 4 4 + 1 5. Is 0 greater than 2000? No. C में इंक्रीमेंट 10 + 1 11. Is 11 less than 10? No. तो लूप से एग्जिट. आउटपुट T1. T1 में आपके पास 5 है, कॉमा. T2 में आपके पास 2 है, फिर कॉमा. फिर T3 में आपके पास 3 है और H में क्या है आपके पास? तो ये कुछ आउटपुट आ जाए. अब ये लॉजिक करने का मकसद क्या था कि ये 10 नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर रहा है. क्या 10 नंबर में से लार्जेस्ट 2000 है? और इसमें हम काउंट कर रहे हैं. काउंटिंग क्या है? कितने नंबर्स हैं जो 1000 से ग्रेटर हैं? ठीक है. कितने नंबर्स हैं जो आपके पास डबल लाइन से ग्रेटर है? तो काउंटिंग करें. और इसके अलावा कितने नंबर्स हैं हम वो काउंट करें. और ये साइकिल, ये आइट्रेशन बार बार चल रहा है. जितने भी हमने क्वेश्चंस किए उसमें हमने काउंटिंग देखी, उसमें हमने लूप का स्ट्रक्चर देखा कि बार बार रेपिटेशन कैसे हो रही है, उसमें हमने हाईएस्ट वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, हमने ये देखा. ये चीजें हमने बार बार रिपीट की और यही चीजें अब हम खुद से यूज करने वाले. कल आपकी क्लास नहीं है, अब नेक्स्ट क्लास है मंडे. मंडे के लिए आपके पास कुछ काम है, ये काम करके आइएगा. पेज 34
पेज 34, पेज 38, ये राइट कॉर्नर वाला पेज कंसीडर करेंगे, पेज 38। ये भी ओ लेवल का ही क्वेश्चन है, पेज 40 और पेज नंबर 42। 4 तो क्वेश्चन है।